नमस्कार। होम्योपैथी कैसे काम करती है ये सवाल हमेशा से रहा है ना? खासकर वो दवाएं जिनमें असल पदार्थ लगभग होता ही नहीं। आज हम इसी गुत्थी को थोड़ा सुलझाने की कोशिश करेंगे और इसके लिए हम पकड़ेंगे होम्योपैथी के फाउंडर डॉक्टर सैमुअल हैनेमन के एक बहुत ही ज़रूरी सूत्र को, एफोरिज्म 3। हाँ, एफोरिज्म 3 जो उनके ग्रंथ ऑर्गन ऑफ मेडिसिन का एक तरह से आधार है। बिल्कुल। और मज़े की बात यह है कि हमारे पास झुमरी तलैया के डॉक्टर पी कुमार की एक किताब है, ऑर्गन ऑफ क्वांटम होम्योपैथी। इसमें उन्होंने इस लगभग 200 साल पुराने सूत्र को आज के क्वांटम साइंस के हिसाब से समझाया है। मतलब एक बिल्कुल नया नज़रिया। हाँ, ये काफी दिलचस्प अप्रोच है उनका। तो आज हम यही करेंगे। पहले समझेंगे हैनेमैन ने असल में कहा क्या था, फिर देखेंगे कि डॉक्टर कुमार इसे क्वांटम बायोलॉजी और एआई के इस दौर में कैसे फिट करते हैं। क्या इससे हमें कुछ नए जवाब मिल सकते? चलिए पता लगाते। तो शुरू करते हैं एफोरिज्म 3 से ही। मोटा मोटा ये सूत्र बताता है कि एक अच्छे डॉक्टर को क्या पता होना चाहिए। पर सवाल ये है कि इतनी पुरानी बात आज क्वांटम फिजिक्स के टाइम में भी उतनी ही ज़रूरी कैसे है? यहीं से बात थोड़ी पेचीदा पर मज़ेदार हो जाती है। बिल्कुल। देखिए, हनीमैन का जो एफोरिज्म 3 है उनके ऑर्गन ऑफ मेडिसिन के 6ठे एडिशन में, वो एक कामयाब होम्योपैथ के लिए 3 जरूरी बातें बताता है। ज्ञान के 3 स्तंभ कह सकते हैं। 3 स्तंभ? अच्छा, कौन कौन से? पहला है रोग का ज्ञान। अब इसका मतलब सिर्फ बीमारी का नाम रट लेना नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। इसका मतलब है हर मरीज के केस में उसके जो खास लक्षण है, उसकी जो पूरी कहानी है, उसको समझना। मतलब बीमारी में असल में ठीक करने लायक चीज क्या है, उसे पहचानना। यानी हर दवा की असली ताकत क्या है, वो शरीर पर कैसे, कहाँ और क्या असर डालती है, इसकी गहरी समझ होना। ठीक है, रोग का ज्ञान, दवा का ज्ञान। और तीसरा और शायद सबसे प्रैक्टिकल हिस्सा, वो है अनुप्रयोग का ज्ञान, मतलब एप्लीकेशन। ये बताता है कि जो रोग और दवा की जानकारी आपको मिली है, उसे सही सिद्धांतों के हिसाब से कैसे इस्तेमाल करना है। इसमें सही दवा चुनना, उसकी सही पोटेंसी यानी ताकत और डोज तय करना, और उसे कब कब देना है, ये सब शामिल है। अच्छा। और हैनीमैन ने इसमें एक और बहुत जरूरी बात जोड़ी थी, ठीक होने में जो रुकावटें आ रही हैं, उन्हें पहचानना और दूर करना। रुकावट है जैसे मरीज की लाइफस्टाइल, उसका खान पान, माहौल, कोई स्ट्रेस या कोई आदत, ऐसी चीजें जो इलाज के असर को कम कर सकती हैं। इंडिविजुअलाइजेशन कहते हैं। हर मरीज अलग है, उसकी जरूरतें अलग हैं। बिल्कुल सही पकड़ा आपने। ये इंडिविजुअलाइजेशन ही हैनेमैन की फिलॉसफी का कोर था। आज की पर्सनलाइज्ड मेडिसिन जैसा ही कुछ है ना? हाँ, कह सकते हैं। उन्होंने साफ कहा था कि बीमारी के नाम पर दवा मत दो। रोगी के जो अनोखे लक्षण हैं, उन सब का जो टोटल पिक्चर बनता है, उसके आधार पर दवा चुनो। उनका मानना था कि हर व्यक्ति की जो जीवन शक्ति है, जिसे वो वाइटल फोर्स कहते थे, वो अलग तरह से गड़बड़ होती है, तो इलाज भी उसी के हिसाब से होना चाहिए। और वो रुकावटें हटाने वाली बात, हाँ, उसका मतलब था कि जो भी बाहरी या अंदरूनी चीजें शरीर की अपनी हीलिंग पावर में अड़चन डाल रही हैं, उन्हें हटाओ। जैसे डाइट ठीक करो, स्ट्रेस कम करो वगैरह। ठीक है, तो ये तो हुई हैनेमैन की बात। अब आते हैं डॉक्टर पी कुमार के क्वांटम वाले नजरिए पर। वो इस इंडिविजुअलाइजेशन को क्वांटम लेवल पर कैसे देखते हैं, ये थोड़ा मुश्किल लग रहा है समझने में। देखिए, इसमें जो सबसे मजेदार बात डॉक्टर कुमार कहते हैं वो ये है कि हम ऊपर से देखने में, मतलब आंखों से, भले ही एक जैसे लगे, 2 हाथ 2 पैर शरीर, लेकिन जैसे ही हम गहरे जाते हैं, सेल्यूलर लेवल पर, मॉलिक्यूलर लेवल पर, और उससे भी गहरे, ऊर्जा या कहें फ्रीक्वेंसी के लेवल पर, तो हर इंसान बिल्कुल यूनिक हो जाता है, बिल्कुल अलग। फ्रीक्वेंसी के लेवल पर? जैसे रेडियो स्टेशन की फ्रीक्वेंसी होती है, वैसा कुछ? हाँ, कुछ वैसा ही समझिए। डॉक्टर कुमार का तल्क है, और क्वांटम बायोलॉजी भी इसी तरफ इशारा कर रही है कि हर जीवित चीज की, हर सेल की, हर मॉलिक्यूल की अपनी एक खास वाइब्रेशन या फ्रीक्वेंसी होती है। जब हम स्वस्थ होते हैं तो ये फ्रीक्वेंसी एक सिंक में होती है, एक हार्मनी में, और जब बीमार होते हैं तो ये लैब बिगड़ जाती है, फ्रीक्वेंसी बदल जाती है। ओ, तो क्या इसका मतलब ये हुआ कि होम्योपैथिक दवाएं, खासकर वो जो बहुत डाइल्यूटेड होती है, पोटेंटाइज्ड, उनमें भी अपनी खास फ्रीक्वेंसी होती है? बिल्कुल। और इलाज का मतलब हुआ कि मरीज की बिगड़ी हुई फ्रीक्वेंसी को दवा की सही फ्रीक्वेंसी से मिलाना, मैच करना। हाँ, डॉक्टर कुमार का कोर आर्ग्यूमेंट यही है। वो मानते हैं कि जो पोटेंटाइजेशन का प्रोसेस है ना, जिसमें दवा को बार बार डाइल्यूट और सक्शन, हिलाना करते हैं, वो शायद दवा के फिजिकल रूप को नहीं, बल्कि उसके एनर्जी सिग्नेचर
या फ्रीक्वेंसी पैटर्न को रिफाइन करता है, उसे और शक्तिशाली बनाता है। अच्छा, एनर्जी सिग्नेचर। हाँ, तो इस नजरिए से देखें तो हैनेमैन जो इंडिविजुअलाइजेशन पर इतना जोर दे रहे थे, वो शायद अनजाने में इसी क्वांटम लेवल की यूनिकनेस की तरफ इशारा कर रहे थे। डॉक्टर कुमार कहते हैं कि एफोरिज्म 3 में जिसे हैनेमैन ने अनुप्रयोग की कला या आर्ट ऑफ एप्लीकेशन कहा, उसे अब हमें क्वांटम साइंस के चश्मे से देखना चाहिए। हैनेमैन ने इसे कला कहा था, आर्ट, शायद इसीलिए क्योंकि उस वक्त डॉक्टर को अपने तजुर्बे, अपनी ऑब्जर्वेशन, अपनी इंट्यूशन पे बहुत डिपेंड करना पड़ता था। और शायद यही वजह है कि कभी-कभी एक ही मरीज के लिए अलग-अलग होम्योपैथ अलग-अलग दवा सोच लेते हैं, क्योंकि ये सब्जेक्टिव है। ये एक प्रैक्टिकल बात है। जहाँ कला होती है वहाँ थोड़ी सब्जेक्टिविटी तो आई जाती है। डॉक्टर का अपना अनुभव, उसकी समझ, मरीज ने कितनी सही जानकारी दी, ये सब असर डालते हैं। लेकिन डॉक्टर कुमार का मानना है कि आज 21वीं सदी में जब हमारे पास एआई है, सुपर कंप्यूटर्स हैं, क्वांटम बायोलॉजी की इतनी समझ बढ़ रही है, तो हमें कोशिश करनी चाहिए कि इस कला को जितना हो सके एक वैज्ञानिक तरीके में बदला जाए। वैज्ञानिक तरीके में? कैसे? उनका सुझाव तो काफी रेडिकल है। वो कहते हैं कि मरीज का इंडिविजुअलाइजेशन सिर्फ बाहर के लक्षण देखकर ना किया जाए, बल्कि भविष्य में ऐसी टेक्नोलॉजी आ सकती है जो क्वांटम लेवल पर उसकी एनर्जी फील्ड या बायो फील्ड में जो गड़बड़ी है, जो डिविएशन है, उसे माप सके। बायो फील्ड, हाँ, मतलब शरीर का एनर्जी वाला ऑरा? हाँ, कुछ वैसा ही। तो जिससे हैनीमैन वाइटल फोर्स की गड़बड़ी कहते थे, उसे हम शायद मशीनों से नाप सकें, साइंटिफिकली वेरीफाई कर सकें। तो आप कह रहे हैं कि लक्षणों की लिस्ट बनाने के बजाय हम शरीर की एनर्जी या फ्रीक्वेंसी को नापें, हाँ, और उसके हिसाब से दवा चुनें। ये तो पूरा तरीका ही बदल देगा होम्योपैथी का। हाँ, डॉक्टर कुमार का विजन यही है। उनका मानना है कि इससे दवा चुनने में जो फर्क आ जाता है अलग अलग डॉक्टर्स में, वो कम होगा, सब्जेक्टिविटी कम होगी, ये ज्यादा ऑब्जेक्टिव तरीका हो सकता है। उनका ये भी मानना है कि अगर हैनीमैन आज होते तो वे नई साइंटिफिक खोजों का जरूर स्वागत करते। दिलचस्प बात है। लेकिन क्या आज के मॉडर्न साइंस में कुछ ऐसा है जो इस क्वांटम वाले आइडिया को या फ्रीक्वेंसी वाली बात को सपोर्ट करता हो, या ये सब अभी सिर्फ थ्योरी है? नहीं, डॉक्टर कुमार अपने तर्कों के लिए आजकल के साइंस के कई फील्ड्स का हवाला देते हैं। अगर हम ब्रॉडर पिक्चर देखें तो कुछ मुख्य बातें हैं। जैसे? पहला, सिस्टम्स बायोलॉजी और साइको-न्यूरो इम्यूनोलॉजी, जिसे पीएनआई भी कहते हैं। ये फील्ड्स हमें बताते हैं कि हमारा शरीर सिर्फ अलग अलग अंगों का जोड़ नहीं है, ये एक बहुत ही कॉम्प्लेक्स इंटरकनेक्टेड नेटवर्क है, जिसमें हमारे जीन्स, हमारा इम्यून सिस्टम, नर्वस सिस्टम, हार्मोन्स, यहाँ तक कि हमारे विचार और भावनाएं सब एक दूसरे से जुड़े हैं और असर डालते हैं। अच्छा, एक नेटवर्क की तरह। हाँ, तो इस नज़रे से बीमारी किसी एक पुर्जे की खराबी नहीं है, बल्कि पूरे सिस्टम के बैलेंस में आई गड़बड़ी है, और इस गड़बड़ी को शायद एक बदली हुई ओवरऑल फ्रीक्वेंसी के तौर पर देखा जा सकता है। ओके, ये एक पॉइंट हुआ। और दूसरा, क्वांटम बायोलॉजी और पानी की संरचना पर जो रिसर्च हो रही है। कुछ साइंटिस्ट ये स्टडी कर रहे हैं कि क्या वो जो पोटेंटाइजेशन का प्रोसेस है, वो पानी के मॉलिक्यूल्स की बनावट, स्ट्रक्चर्ड वाटर को बदल देता है, जिससे पानी दवा की इंफॉर्मेशन या फ्रीक्वेंसी को पकड़ लेता और आगे पहुंचाता है। ये आइडिया भी विवादास्पद है, काफी बहस है इस पर, लेकिन हाँ, सुना है इसके बारे में। हाँ, लेकिन ये दिखाता है कि लोग पारंपरिक केमिस्ट्री से हटकर भी सोच रहे हैं कि होम्योपैथी शायद कैसे काम करती होगी। इसी से जुड़ा है तीसरा पॉइंट, रेजोनेंस का सिद्धांत। रेजोनेंस, वो जैसे एक गिटार का तार छेड़ने पर वैसा ही दूसरा तार भी बजने लगता है, वो वाला कॉन्सेप्ट? बिल्कुल सही। तीसरा पॉइंट यही है, एप्लीकेशन को रेजोनेंस मैचिंग की तरह देखना। होम्योपैथी का मूल मंत्र क्या है? सिमिला सिमिलस क्यूरेंटोर, लाइक क्योर्स लाइक, समान से समान की चिकित्सा। हाँ। डॉक्टर कुमार इसे क्वांटम लेवल पर समझाते हैं। वो कहते हैं कि मरीज की जो बिगड़ी हुई बायोफील्ड फ्रीक्वेंसी है और जो सही होम्योपैथिक दवा है, उसकी जो रेजोनेंस फ्रीक्वेंसी है, उनके बीच एक तरह की मैचिंग होती है। जब सही दवा यानी सिमिलिमम दी जाती है तो उसकी फ्रीक्वेंसी मरीज की बिगड़ी हुई फ्रीक्वेंसी से रेजोनेंस करती है, जैसे एक ट्यूनिंग फॉर्क दूसरे को वाइब्रेट कराता है। अच्छा। और ये रेजोनेंस शरीर की एनर्जी सिस्टम को वापस बैलेंस में लाने में मदद करता है, और शायद जो अलग अलग पोटेंसीज होती हैं वो एनर्जी सिस्टम के अलग अलग लेयर्स या फ्रीक्वेंसी बैंड्स पर काम करती होंगी। ये थोड़ा बेहतर समझ आया, रेजोनेंस वाला आइडिया। अच्छा, और वो हैनीमैन की रुकावटों वाली बात, उसे क्वांटम नजरिए से कैसे देखेंगे? हाँ, वो चौथा पॉइंट है। डॉक्टर कुमार इन रुकावटों को आज की एपिजेनेटिक्स की भाषा में देखते हैं। एपिजेनेटिक्स, वो जो जीन एक्सप्रेशन बदलने वाली बात है? बिल्कुल।
एपिजेनेटिक्स का मतलब है कि हमारी लाइफस्टाइल, हमारा माहौल, हमारे जीन्स के काम करने के तरीके को बदल सकता है, बिना डीएनए के स्ट्रक्चर को बदले। हम्म। तो जैसे स्ट्रेस है, पोल्यूशन है, खराब खाना पीना, नेगेटिव इमोशंस, ये सब एक तरह से एपिजेनेटिक ट्रिगर का काम कर सकते हैं। ये शरीर के नॉर्मल फंक्शन और एनर्जी बैलेंस को बिगाड़ सकते हैं और इलाज में रुकावट डाल सकते हैं। तो हैनीमन जब कहते थे रुकावटें हटाओ, तो असल में वो यही कह रहे थे कि इन माहौल और लाइफस्टाइल वाले नेगेटिव असर को हटाओ जो एनर्जी लेवल पर गड़बड़ी पैदा कर रहे हैं। समझ गए। तो अगर हम डॉक्टर कुमार की इस पूरी क्वांटम व्याख्या को माने और आगे बढ़ाएं, तो होम्योपैथी का फ्यूचर कैसा दिखता है? इसमें एआई और टेक्नोलॉजी का क्या रोल हो सकता है? डॉक्टर कुमार एक ऐसे फ्यूचर की कल्पना करते हैं जहां होम्योपैथी और मॉडर्न टेक्नोलॉजी हाथ मिला लें। वो कुछ स्टेप्स सोचते हैं। क्या स्टेप्स? पहला, हर होम्योपैथिक दवा का, हर पोटेंसी का एक डिटेल्ड डिजिटल फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम बनाया जाए, जैसी हर दवा का एक एनर्जी फिंगरप्रिंट। डिजिटल फिंगरप्रिंट, ठीक है। दूसरा, मरीज की बॉडी की एनर्जी स्टेट को नापने के लिए बढ़िया टेक्नोलॉजी डेवलप हो, जैसे एडवांस्ड बायोफीडबैक या बायोफील्ड स्कैनिंग। इससे उसकी खास रोग फ्रीक्वेंसी का पता चले, मतलब एनर्जी सिस्टम में कहाँ क्या गड़बड़ है, इसका एकदम सटीक पता लगाया जा सके। और तीसरा? तीसरा, फिर आए एआई का रोल, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। एआई के एल्गोरिथम मरीज की यूनिक एनर्जी प्रोफाइल को एनालाइज करें और फिर दवाओं की जो डिजिटल फ्रीक्वेंसी लाइब्रेरी हमने बनाई है, उसमें से सबसे फिट, सबसे मैचिंग दवा की फ्रीक्वेंसी को ढूंढ कर निकालें। एकदम सटीक रेजोनेंस मैचिंग। अरे वाह! तो मतलब एआई दवा चुनेगा फ्रीक्वेंसी के बेस पर। ये तो कमाल का आइडिया है। हाँ, देखिए ये भविष्य की बात है, लेकिन संभावना तो यही है। तो फिर इन सब बातों का निचोड़ क्या निकलता है? अगर ऐसा हो पाता है, तो दवा चुनने का जो काम है, जो अभी काफी हद तक डॉक्टर के अनुभव और कला पर निर्भर है, वो क्वांटम साइंस और एआई की मदद से कहीं ज्यादा प्रिसाइज, ऑब्जेक्टिव और एकदम पर्सनलाइज्ड बन सकता है। ये तो मेडिसिन में बहुत बड़ा बदलाव ला सकता है। बिल्कुल, पोटेंशियल तो बहुत बड़ा है। तो आज हमने हैनमन के एफोरिज्म 3 को फिर से देखा, समझा कि कैसे वो इलाज के लिए 3 चीजों पर जोर देते हैं: रोग की समझ, दवा की समझ और दोनों को सही तरीके से मिलाने की समझ। और साथ ही मरीज के व्यक्तिगत लक्षणों और इलाज की रुकावटों पर ध्यान देना कितना जरूरी है। हाँ, वो बेसिक्स हैं। और फिर हमने डॉक्टर पी कुमार की क्वांटम व्याख्या पर गहराई से बात की, कैसे वो इंडिविजुअलाइजेशन और सिमिलिया जैसे सिद्धांतों को फ्रीक्वेंसी, बायोफील्ड और रेजोनेंस की मॉडर्न भाषा में समझाते हैं। ये एक कोशिश है ये दिखाने की कि हैनमन के जो गहरे ऑब्जर्वेशंस थे, उन्हें शायद आज के सिस्टम्स बायोलॉजी, एपिजेनेटिक्स और क्वांटम साइंस से जोड़ा जा सकता है। हालांकि ये भी मानना होगा कि इस पर अभी बहुत रिसर्च की जरूरत है। हाँ, ये भी शुरुआती दौर में है, लेकिन दिशा दिलचस्प है। और ये एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल भी उठाता है। क्या सवाल? डॉक्टर कुमार की ये व्याख्या हमें सोचने पर मजबूर करती है। देखिए, अगर हर जीवित चीज की, हर सेल की, हर दवा की, शायद हमारे हर विचार और हर भावना की अपनी एक खास फ्रीक्वेंसी या एनर्जी पैटर्न है, तो क्या भविष्य में हमारा फोकस सिर्फ बीमारी होने के बाद उसके इलाज पर ही रहेगा, या हम इससे आगे बढ़ सकते हैं? आगे? मतलब क्या हम एनर्जी या फ्रीक्वेंसी के लेवल पर ही हेल्थ को मेंटेन करने के तरीके ढूंढ सकते हैं? क्या हम छोटे-मोटे असंतुलन को बीमारी बनने से बहुत पहले ही पकड़कर ठीक कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी को बैलेंस करके? क्या ये क्वांटम वाला नजरिया सिर्फ होम्योपैथी को नहीं, बल्कि हेल्थ और मेडिसिन की हमारी पूरी समझ को ही बदल सकता है? इस पर सोचना वाकई बहुत दिलचस्प है। बिल्कुल, सोचने के लिए एक बहुत बड़ा कैनवस दे दिया आपने। आज की जबरदस्त चर्चा के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। उम्मीद है श्रोताओं को भी हैनीमैन के सूत्र और उसकी इस नई क्वांटम व्याख्या में कुछ नया और सोचने लायक मिला होगा। अगली बार फिर मिलेंगे कुछ और गहराइयों में उतरने के लिए।